जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है आपको 18 फरवरी। आज क्या है? 18 फरवरी है। और 18 फरवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 18 फरवरी से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है? और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है? और आप अपना जो है क्लास के बारे में राय देंगे कि आपका जो क्लास जो है आपको कैसा लगा, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 17 फरवरी को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए प्रश्न है कि हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? यानी दयानंद सरस्वती जी का कौन सा जयंती मनाया गया 2024 में? तो इसका आंसर क्या होगा? 200वीं। कौन सा? 200वीं। और इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था। ये बात आप याद रखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ दयानंद सरस्वती जी का? तो गुजरात में। गुजरात में 12 फरवरी 1824 को, ठीक है? 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी जयंती मनाई गई 2024 में? तो 200वीं, ठीक है? और जन्म कब हुआ? तो 1824 में हुआ, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने आर्य समाज के संस्थापक, देखिए आर्य समाज के संस्थापक जो है इन्हीं को बोला जाता है, दयानंद सरस्वती। और वेदों की लौटो किसने कहा? तो दयानंद सरस्वती। फिर सत्यार्थ प्रकाश का संस्थापक जो है दयानंद सरस्वती जी हैं। तो इतना बात जो है आपको याद रखना है इनके बारे में। यहाँ से आपको प्रश्न पूछने का संभावना ज़्यादा है, ठीक है? और इनके बारे में जो है आपको प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को जो है आप याद रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है आपको आज का फर्स्ट प्रश्न, यानी 18 फरवरी का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे क्या है। हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यानी इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति जो है हाल ही में कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके प्रबोवो सुबियांतो। यानी इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। प्रबोवो सुबियांतो जो है इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है? उसके अलावा जो है आपको अलेक्जेंडर स्टब जो है आपको फिनलैंड के राष्ट्रपति, ये भी हाल ही में बने हैं, ठीक है? फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपको अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। और रानिल विक्रमसिंघे जो है ये आपको श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल विक्रमसिंघे। और दिनेश गुणवर्धन जो है श्रीलंका के क्या हैं? तो श्रीलंका के हैं आपको क्या बोलते हैं? दिनेश गुणवर्धन आपको प्रधानमंत्री हैं, ठीक है? दिनेश गुणवर्धन कहे हैं तो आपको प्रधानमंत्री, ये बात आपको याद रखना है। और श्रीलंका जो है आपको यूपीआई, भारत का यूपीआई जो है क्या बोलते हैं, यूपीआई अपनाने वाला जो है आपको पड़ोसी देश में पहला है। सेकंड है आपको मॉरिशस। और यूरोपीय देश में बात करेंगे तो यूरोपीय देश में कौन सा है? तो आपको फ्रांस है, ठीक है? यूरोपीय देश में कौन है? तो आपको फ्रांस है, ठीक है? अब उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो सेकंड प्रश्न है। सेकंड क्या है? सेकंड है आपको कि भारत की पहली हेलीकॉप्टर, ठीक है, क्या है? देखिए उसमें इंडोनेशिया में एक बात और याद रखेंगे आप। इंडोनेशिया में एक बात और आप याद रखेंगे कि यह जो है आपको जनसंख्या में, जनसंख्या यानी विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से यह जो है आपको चौथा स्थान पे है। कौन सा? फोर्थ स्थान पे। पहला पहला है चाइना, ठीक है? सेकंड है भारत। थर्ड है आपको अमेरिका। और फोर्थ कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, ठीक है? इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया जो है आपको एशियन एशियन का हेड, एशियन जो संगठन है उसका हेड क्वार्टर है, यानी जकार्ता में, ठीक है? एशियन डेवलपमेंट जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है, ठीक है? इंडोनेशिया। और एशियन में, आसियान में टोटल जो है कितना देश है? देखिए पहले जो था आपको 10 देश था। कितना देश? 10। और 11वां देश जो बना है वो आपको तिमोर लेस्ते, लिस्ते याद रखना है, तिमोर लिस्ते याद रखना है। ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? कि आसियान संगठन में 11वां देश जो है कौन बना है? तो तिमोर लेस्ते, ठीक है? और इससे पहले कितना था? तो आपको 10 था।
हाल ही में नवीनतम कौन बना, तो तिमोर लेस्ते बना है, ठीक है। और आसियान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ठीक है, जकार्ता। और ये आसियान का गठन कब हुआ, तो ये जो हुआ 1967, याद रखना है 1967। और इंडोनेशिया आपको जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा है, आपको चौथे स्थान पे है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। सेकंड है, सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में नहीं, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी। यानी भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा जो है, ये जो है आपको उत्तराखंड में होगा। कहाँ होगा, उत्तराखंड। आप उत्तराखंड याद रखेंगे, उत्तराखंड में, ठीक है। और उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है, देहरादून याद रखना है। और एक और राजधानी आप याद रखेंगे, गैरसैंण। गैरसैंण, उत्तराखंड के दो राजधानी है, एक है देहरादून और एक है गैरसैंण। और इसका गठन आपको 9 नवंबर 2000 को हुआ। 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड अलग होकर बना था, ठीक है। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000 को। और 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ होके अलग बना था, ठीक है। तो इतना बात जो है आपको याद रखना है। उसके अलावा उत्तराखंड में अगर हम बात करेंगे तो पुष्कर सिंह धामी जो है आपको मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी क्या है, मुख्यमंत्री। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है आपको राज्यपाल हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह क्या है, राज्यपाल हैं। उसके अलावा उत्तराखंड में आपको 5 लोकसभा सीट है, 3 आपको राज्यसभा सीट है, ठीक है। और 70 याद रखना, यहाँ पे विधानसभा सीट है। 70 क्या है, विधानसभा सीट है। अब उसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको कि हाल ही में भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटनों निगम लिमिटेड के चेयरमैन एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है नीना सिंह, अनीश दयाल, संजय कुमार जैन, आर हरि कुमार। तो देखिए इसका आंसर होगा संजय कुमार जैन। क्या होगा, संजय कुमार जैन। क्योंकि नीना सिंह जो है आपको सीआईएसएफ के प्रमुख हैं, सीआईएसएफ के। और अनीश दयाल सिंह ये आपको सीआरपीएफ के प्रमुख हैं। कौन सा, सीआरपीएफ के। और आर हरि कुमार जो है नौसेना के प्रमुख हैं। नौसेना के प्रमुख कौन है, तो आपको आर हरि कुमार, ठीक है। तो इतना बात जो है आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको 5, सॉरी 5 नहीं 4 है। 4 क्या है, 4 है हाल ही में विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया। यानी विश्व मानव विज्ञान दिवस कितना तारीख को मनाया गया। तो इसका ऑप्शन क्या है, 14 फरवरी, 16, 17 या फिर 15। तो इसका जो आंसर होगा आपको 15 फरवरी। क्या याद रखना है, 15 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। और शहीद दिवस, ठीक है, शहीद दिवस भी आप याद रखेंगे कितना तारीख को है, तो आपको क्या बोलते हैं, 15 फरवरी को शहीद दिवस बिहार सरकार द्वारा, ठीक है। ये आपको 15 फरवरी को है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे और भी फरवरी में दिवस का, इम्पोर्टेंट दिवस का, तो 2 फरवरी को क्या है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस है। और तटरक्षक जो है इसका गठन कब हुआ, 1977। यानी भारतीय तटरक्षक जो है इसका कब हुआ गठन, तो 1977 को। और 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय भारतीय तटरक्षक दिवस। और यह जो प्रश्न है आपको हाल ही में बिहार मध्य निषेध दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको पूछा गया था, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को है आप याद रखेंगे। उसके अलावा 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस है। 7 को है राष्ट्रीय एचआईवी एड्स जागरूकता दिवस है, ठीक है। 10 को है विश्व दलहन दिवस, है ना। अब 12 को है अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, ठीक है। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है आपको 13 फरवरी को याद रखना है। 13 फरवरी को है विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस कितना तारीख को, 13 फरवरी को। अब उसके बाद है आपको 5। क्या है, 5 है। 5 क्या कहता है, देखिए 5 है आपको कि हाल ही में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक कहाँ शुरू हुआ। यानी 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक जो है कौन सा देश में शुरू हुआ है, तो यह जो शुरू हुआ है आपको नेपाल में। कहाँ हुआ है, नेपाल में यह जो बैठक शुरू हुआ है, ठीक है। नेपाल में बैठक शुरू हुआ है। और नेपाल में अगर हम बात करेंगे, नेपाल के अभी हाल ही में नहीं, नेपाल के पीएम जो हैं, याद याद रखने हैं आपको, पुष्प कुमार दहल, ठीक है। पुष्प कुमार दहल कौन है, नेपाल के पीएम हैं, यानी प्रधानमंत्री हैं। और रामचंद्र पौडेल जो है ये आपको राष्ट्रपति हैं, ठीक है। रामचंद्र पौडेल कौन है, देखिए रामचंद्र पौडेल, ये जो है आपको क्या है, राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पे
गाई जात्रा उत्सव जो है आपको मनाया गया हाल ही में, ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इसमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न जो है, एक याद रखेंगे कि समलैंगिक विवाह का पंजीकरण जो है करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है कौन? तो नेपाल बना है, ठीक है। ये प्रश्न जो है आपको याद ही रखना है, ठीक है। क्या है प्रश्न? प्रश्न नहीं, ये जो आंसर है, मतलब आंसर प्रश्न जो भी समझे, कि समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो नेपाल बना है। ये आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके अलावा भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज आपको पूरी तरह से चालू हो गया है, ठीक है। उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे नेपाल में, तो देखिए नेपाल का भारत से जो सीमा साझा करता है कितना किलोमीटर? 699, 699 किलोमीटर भारत से सीमा साझा करता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है वो आपको क्या बोलते हैं? बांग्लादेश करता है। कितना किलोमीटर? 40-96 किलोमीटर। और 34-88 है आपको चाइना। और इसके बाद पाकिस्तान है 33-23 किलोमीटर, 33-23 है पाकिस्तान। यानी क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया, फिर चाइना, पाकिस्तान, फिर उसके बाद आपको आता है क्या बोलते हैं? म्यांमार, 1751। म्यांमार, ठीक है। म्यांमार कितना हो गया? 1751 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं आपको सिक्स। सिक्स क्या है? सिक्स है आपको कि हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रहा? यानी हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल जो है आपको 117वें स्थान पे, कौन सा? 117वें स्थान पे रहा है। और पहले स्थान पे कौन है? तो पहला स्थान पे है अर्जेंटीना, याद रखना है। अर्जेंटीना कौन से स्थान पे? पहला स्थान पे। और सेकंड स्थान पे क्या है? तो फ्रांस है। सेकंड स्थान पे है फ्रांस। और थर्ड पे याद रखेंगे ब्राजील। थर्ड पे कौन है? ब्राजील, ठीक है। ये तीन जो है आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। यानी पहला पे कौन है? अर्जेंटीना, फ्रांस, फिर ब्राजील। और इंडिया का कौन सा है? तो 117, ठीक है। इंडिया का 117। अब उसके बाद है क्या? अब उसके बाद है आपको 7। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की खिताब किसने हासिल किया है? यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब किसने हासिल किया है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी, ठीक है। जर्मनी होगा, ठीक है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला स्थान पे कौन है? तो पहला स्थान पे यूएसए, सेकंड पे है आपको चाइना, थर्ड पे आपको जर्मनी है, और फोर पे याद रखना है जापान है। फोर पे कौन है? जापान है, ठीक है। जापान है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना है? तो आपको जर्मनी बना है। पहला यूएसए, चाइना, और फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है आपको जापान है, ठीक है। और आईएमएफ का अगर हम बात करेंगे, आईएमएफ का, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है आपको वाशिंगटन डीसी। और इसका जो है 1944 में गठन हुआ। कब हुआ? 1944 में इसका गठन हुआ। और कितना सदस्य है इसमें? तो 190। टोटल कंट्री कौन से, कितना देश शामिल है? तो 190। और नवीनतम जो है 190वां देश जो बना है आपको अंडोरा बना है। कौन सा? अंडोरा। ये 190वां देश बना है, ठीक है, शामिल हुआ है। उसके अलावा एक आपको कमेंट करके बताना है कि नाटो जो है, नाटो संगठन में 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपको एट। एट क्या कहता है? एट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें, देखिए यहाँ पे 62वें होगा, 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया? भारत, ब्रिटेन, कतर, जर्मनी। तो इसका आंसर होगा आपको भारत। क्या होगा? भारत। यानी भारत ही है जो आपको संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किए हैं, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 9, यानी आज का सेकंड लास्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न को देखेंगे, क्या कहता है? हाल ही में सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पदासूरी 6 का परीक्षण किसने किया? यानी कौन सा देश किया है? तो इसका आंसर होगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग, याद रखना है। प्योंगयांग जो है नॉर्थ कोरिया की राजधानी है। आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं?
तो 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज जो बने हैं आपको रविचंद्र अश्विन। कौन बने हैं? रविचंद्र अश्विन। और पहले जो है आपको अनिल कुंबले हैं, ये आपको पहले हैं, यानी पहला जो है भारतीय गेंदबाज 500 टेस्ट विकेट लेने वाले अनिल कुंबले जी हैं। और सेकंड स्थान पे कौन है? तो रविचंद्र अश्विन। अभी हाल ही में मैच हो रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच, टेस्ट मैच, उसी में जो है आपको 500 विकेट का क्रम इन्होंने हासिल किया है। कौन? तो रविचंद्र अश्विन जी। उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे इसमें, तो मोहम्मद शमी जी को आपको कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा, अर्जुन अवार्ड। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 800 विकेट लेने वाले कौन है? कौन बॉलर हैं? तो ये जो है आपको श्रीलंका के बॉलर हैं मुथैया मुरलीधरन, याद रखना, मुथैया मुरलीधरन। उन पे एक बायोग्राफी भी है, 800 विकेट का बायोग्राफी है। उसके अलावा नो स्पिन सेंड बॉन्ड है, प्लेइंग इट माई वे है सचिन तेंदुलकर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह। ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या है? आगे है आपको ये जो प्रश्न है, आपके लिए सवाल दिया गया है, और इस प्रश्न को क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आपको देना है। ठीक है। और क्लास के बारे में आपको राय भी बताना है कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है। और क्लास को आपको दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और क्लास पसंद आएगा तो लाइक कर देंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।